अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त हुआ है। सहरसा मुख्यालय के बजाय मधेपुरा में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, लेकिन लगातार सहरसा के लोगों के द्वारा, संगठनों के द्वारा जन आंदोलन होते रहे हैं कि सहरसा में विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना चाहिए। क्या सरकार विचार कर सकती है कि एक और यूनिवर्सिटी सहरसा के मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में हो, निर्माण हो सकता है? नंबर 1। माननीय मंत्री, दूसरा ये है कि सीसिया अगवानपुर में वहाँ एक कृषि महाविद्यालय है। इस कृषि महाविद्यालय को कृषि यूनिवर्सिटी में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, ये सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपनी मांग रखी है अलग से विश्वविद्यालय स्थापना करने की, फिलहाल तो उस पर विचार नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय खोलने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। वर्तमान में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ 15 हैं, जिसको हम लोग सही तरीके से संचालित कर रहे हैं, और साथ ही साथ जब डिग्री कॉलेज हर एक प्रखंड में खुल जाएगा तो जो दूरी थी बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, तो वो भी कमी हो जाएगी, तो तत्काल विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य मुरारी प्रसाद गौतम, इतना स्पष्ट कहा उन्होंने, विचार किया जाएगा। पहले प्रखंड में खोलने दीजिए ना कॉलेज। खोलने के लिए शिलान्यास किया था, और हमें लगता है कि वो जो वहाँ 2 निजी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज भी हैं, और वो सहरसा मुख्यालय में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। डिग्री कॉलेज कब खुलेगा ना खुलेगा, वहाँ एमएलटी कॉलेज है जिसमें स्थापना शिलान्यास किया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, आप स्वीकृति दे देंगे तो खुल सकता है। ठीक है। मुरारी प्रसाद गौतम। अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त है। इसमें हमने दिया था अपने विधानसभा के 4 प्रखंडों में स्टेडियम निर्माण का। इसमें जवाब आई हुई है कि चारों प्रखंड में स्टेडियम निर्माण है, लेकिन सिर्फ क्या 4 दीवारी का निर्माण कर देने से स्टेडियम बन जाती है? महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा, सिर्फ 4 दीवारी है और उसको कहा जा रहा है, जवाब में आया है कि चारों प्रखंड में स्टेडियम का निर्माण हुआ है। माननीय मंत्री सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 दीवारी की जो योजना है उसको निश्चित रूप से रिवाइज किया जा सकता है। विशेषकर मुझे लगता है कि इनका प्रखंड जो शिवसागर प्रखंड है उसमें, क्योंकि ये मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत 2009 में स्टेडियम बना था, तो निश्चित रूप से वहां पे जीर्णोद्धार किया जा सकता है। और माननीय सदस्य की क्या आवश्यकता है वो अगर स्पेसिफिक रूप से बताने का कष्ट करेंगे तो निश्चित रूप से खेल विभाग करने का काम करेंगे। 2009 में जो स्टेडियम बनी, 4 दीवारी सिर्फ हुई है और आज तक उसमें मिट्टीकरण का कार्य किया गया। हर वर्ष हम लोग देखते हैं जब भी खेल होता है या बच्चे खेलने जाते हैं, काफी गड्ढा है, पानी लगा हुआ है, बच्चों का पैर मुड़ जाता है, टूट जाता है, इस तरह की काफी परेशानियां होती है। अगर स्टेडियम निर्माण करने तो उसको मिट्टीकरण होनी चाहिए, उसकी पानी की निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी किसी भी हमारे विधानसभा अंतर्गत किसी भी प्रखंड में जहां भी स्टेडियम का निर्माण सिर्फ 4 दीवारी कर दी गई है, उसके अलावा कोई व्यवस्था वहां नहीं। माननीय मंत्री जी, आप वहां पर जन सुविधा, मान मैदान तो है, 4 दीवारी है, ट्रैक होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए जाकर के, रोशनी की व्यवस्था हो, पीने का पानी का प्रबंध जाकर के हो, खिलाड़ियों को रहने के लिए वहां पर व्यवस्था जाकर के हो। इस सारी सुनिश्चित की नीति बना लीजिए। जो खेलो इंडिया के तहत भारत सरकार ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा बिहार में खेल हुआ, बहुत अच्छा हुआ था जाकर के, और बिहार की सरकार की प्राथमिकता भी है। देखिए अभी मैंने समझिए कि वर्ल्ड लेवल का हुआ था नालंदा में महिला हॉकी चैंपियनशिप जाकर के, तो सरकार की प्राथमिकता में है। माननीय मंत्री एक बार बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, चेनारी विधानसभा अंतर्गत 4 प्रखंड है। चेनारी प्रखंड में 24/11/2025 को स्वामी आत्मा विवेकानंद महार उच्च विद्यालय में रेडिया में स्टेडियम निर्माण कार्य प्रगति पर है, यानी कि ऑनगोइंग कार्य है, जिसमें कि जो व्यवस्था की आवश्यकता माननीय सदस्य बता रहे हैं उसमें उन सभी चीजों की व्यवस्था की जाएगी। निश्चित रूप से साल 24/11/2026 तक ये कार्य भी संपन्न किया जाएगा। शिवसागर प्रखंड के बारे में मैंने बताया कि विभाग संवेदनशील है कि अगर 2009 में यदि कोई स्टेडियम बना था तो उसमें बाउंड्री बना था और मंच बना था, साथ ही स्टैंड बना था।
अगर आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है तो निश्चित रूप से जीर्णोद्धार किया जा सकता है। रोहतास प्रखंड की अगर बात करें माननीय अध्यक्ष महोदय, तो फुटबॉल स्टेडियम जो कि 7/5/2026 में जिसका वर्क अलॉट हुआ है वो 27/5/2026 में तो कंप्लीट होना है। तो ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो है उनका तो माननीय सदस्य खुद ही जाके निरीक्षण कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। श्री मिथुन कुमार।